हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमने यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर ली है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोंगोडीबी के इंट्रोडक्शन की बात की थी, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीसन, उसको भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी, कि भाई किस तरह से हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी। भाई देखो, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखो, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास टू वेज होते हैं, मतलब दो तरीके होते हैं जिससे हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन। मतलब हम इसको क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद मोंगोडीबी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मोंगोडीबी एटलस का। अब भाई देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन में क्या डिफरेंस है और एटलस में क्या डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन है ना, ये समझ लो एक ओपन सोर्स सेटअप है, ठीक है, जो कि लोकली इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम के ऊपर। भाई जिस तरह अगर किसी ने पीएचपी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, पीएचपी प्रोग्रामिंग का, तो वहाँ पे हम वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर को क्या करते थे, लोकली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते थे। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे काम होगा कि हम एक मोंगोडीबी का ओपन सोर्स कम्युनिटी एडिशन होता है, एक सेटअप होता है जिसके थ्रू मोंगोडीबी हमारे सिस्टम में लोकली इंस्टॉल हो जाती है। और जो दूसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी एटलस, इसको हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड। मतलब जब हम मोंगोडीबी एटलस इंस्टॉल करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास हमें क्लाउड बेस्ड मोंगोडीबी मिलता है। क्लाउड बेस्ड का मतलब कि हमारे पास समझ लो कि मोंगोडीबी की एक वेबसाइट है जिसका नाम है मोंगोडीबी एटलस। वहाँ पे हम जाके अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और वहीं पे हमारा जो मोंगोडीबी है वो इंस्टॉल होता है। वहीं पे हमारे पास सारे डेटाबेस बनते हैं, कलेक्शंस बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और वहीं से हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब इंटरनेट के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं, मतलब अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो देखो, ये जो लोकली होता है, ठीक है, मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन होता है लोकली, ठीक है, इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम मोंगोडीबी एटलस की बात करें, तो यहाँ पे हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसको क्लाउड का कॉन्सेप्ट है उसे ये पता होगा कि हमारे पास क्लाउड में वहाँ पे मोंगोडीबी इंस्टॉल होता है, और सारा डेटाबेस का काम हम वहीं पे करते हैं। जिस तरह आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली क्लाउड पे डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये मोंगोडीबी का जो कम्युनिटी एडिशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम मोंगोडीबी को लोकल इंस्टॉल करते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। और मोंगोडीबी एटलस जो कि क्लाउड बेस्ड है, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर लोकली। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको मोंगोडीबी एटलस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सही है, फिर यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, 3 थिंग्स वी नीड इन मोंगोडीबी, मतलब ये जो मोंगोडीबी का कम्युनिटी एडिशन हम इंस्टॉल करेंगे ना अपने सिस्टम पे, तो वहां पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, देखो, मोंगोडीबी का कम्युनिटी एडिशन जो है उसका इंस्टॉलर। मतलब इंस्टॉलर किसे कहते हैं, एक सेटअप होता है जिसको हम मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, और उससे क्या होगा, ये जो मोंगोडीबी है वो हमारे सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे मोंगोडीबी कंपास टूल। अब देखो, ये मोंगोडीबी कंपास टूल क्या है। भाई देखो, ये कंपास टूल हमारे पास बेसिकली एक जीयूआई है। ठीक है, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब हमें जो भी अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ काम करना है, कलेक्शंस बनानी है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं, इस तरह का जो सारा काम है वो हम जीयूआई की मदद से कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपास टूल। भाई इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जिस तरह अगर किसी ने माई एसक्यूएल में फॉर एग्जांपल पीएचपी माई एडमिन यूज़ किया है,
या फिर किसी ने एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज किया है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हम जीयूआई की मदद से, मतलब बटन्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होते हैं, उनको यूज करके हम अपने टेबल्स क्रिएट करते थे वहां पे, ठीक है, कॉलम्स वगैरह ऐड करते थे, डेटा इंसर्ट करते थे। तो वहां पे वो सारा काम जीयूआई के थ्रू होता था, मतलब क्यूरीज के थ्रू नहीं होता था, कमांड्स के थ्रू नहीं होता था। तो वही फैसिलिटी यहां पे हमें कंपास टूल प्रोवाइड करता है, जो कि मोंगोडीबी का है। और फिर यहाँ पे जो तीसरी चीज हम इंस्टॉल करेंगे वो होगा हमारा मोंगो एसएच, जिसको हम मोंगोडीबी का शेल भी कहते हैं। अब ये मोंगोडीबी का जो शेल है, मतलब मोंगो एसएच जो है, ये क्या है, ये हमारे पास बेसिकली है सीएलआई। भाई देखो, आपको पता है ना कि हमारे पास दो टाइप्स के इंटरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है सीएलआई, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। भाई आपने अपने विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में सुना होगा, वो जो ब्लैक कलर की एक सीएमडी प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जहां पे हम कमांड्स डाल के सारा काम करते हैं। मतलब वहां पे हमें कोई जीयूआई नहीं मिलता, वहां पे हम सारा काम किसके थ्रू करते हैं, कमांड्स के थ्रू करते हैं। और जीयूआई में क्या होता है, जीयूआई में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होते हैं, मतलब उनको यूज करके हम क्या करते हैं, अपना सारा डेटाबेस का काम करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारे पास सीएलआई बेस्ड होता है, मतलब वहां पे हम मोस्टली काम किसके थ्रू करते हैं, कमांड्स के थ्रू करते हैं। मतलब क्योंकि उसके जो जीयूआई है, मतलब लिनक्स का जो जीयूआई है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है एज कंपेयर टू विंडोज। विंडोज के अंदर हम सारा काम क्या करते हैं, जीयूआई के थ्रू करते हैं, क्योंकि उसका जो जीयूआई है वो काफी ज्यादा आसान है। हालांकि कमांड्स वाला काम हम विंडोज में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो विंडोज है वो जीयूआई की वजह से मशहूर है, और लिनक्स कमांड लाइन, मतलब जो सीएलआई है, उसकी वजह से मशहूर है। तो भाई देखो, जब हम अपना ये कम्युनिटी एडिशन जो इंस्टॉलर है, जब ये जो सेटअप इंस्टॉल करेंगे, तब हमें ये मोंगोडीबी का कम्युनिटी एडिशन भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हमें कंपास टूल भी मिल जाएगा। मतलब कंपास टूल को हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम जब अपना ये कम्युनिटी एडिशन का इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके साथ साथ ये कंपास टूल भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो मोंगो एसएच है, मतलब मोंगो शेल है, इसको हमें सेपरेटली डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मोंगोडीबी। मतलब कम्युनिटी एडिशन का जो इंस्टॉलर है, जो सेटअप फाइल है, वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, ठीक है। देखो मैं गूगल पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, मोंगोडीबी डाउनलोड, ठीक है। मोंगोडीबी डाउनलोड लिखना है, यहाँ पे आके एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो आपको पहला पहला लिंक नजर आ रहा होगा, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, ठीक है। तो आप इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। मैंने अपने ब्राउजर पे यहाँ पे वो जो डार्क थीम होता है, ठीक है, डार्क रीडर वाली एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल की हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैक थीम नजर आ रही है, वरना बाय डिफॉल्ट इसकी वाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहा होगा, आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एटलस की बात की थी ना, इसको भी हम देखेंगे, जो कि क्लाउड बेस्ड होता है। यहाँ पे देखो कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन वाला पेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डाउनलोड कम्युनिटी या फिर ट्राई एटलस, ठीक है। हम यहाँ पे अभी डाउनलोड कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने कम्युनिटी एडिशन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया ट्राई मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन। थोड़ा स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कमांड्स भी बता रहा है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्जन इसका करंट कौन सा चल रहा है, 8.0.4, मतलब 8 वर्जन इसका करंट वर्जन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। आप चाहो तो ये जो प्रीवियस वर्जन है 7 हो गया, 6, 5 हो गया, ठीक है, आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे करंट वर्जन ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है, मैं यहाँ पे विंडोज मतलब 64 बिट यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडोज x64 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहो तो देखो आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, देखो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख रहे हो, लिनक्स है आपके पास, मैक है, रेड हैट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, ठीक है। विंडोज है, देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने इस तरह से देख लेनी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखो विंडोज x64 यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो पैकेज, मतलब वो जो फाइल है वो कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे पास MSI और जिप है, मतलब आप MSI जो कि एक इंस्टॉलर फाइल होती है वो भी आप कर सकते हो, अगर आप जिप में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है MSI, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे एज इट इज रहने देनी है, इसको चेक कर लेना है, और फिर यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, टॉप राइट साइड पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो
तकरीबन 718 MB का ये सेटअप है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है, मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, डाउनलोड हो जाए उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास MongoDB का कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलर है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको डाउनलोड्स के फोल्डर में ले जाएगा, वरना आप चाहो तो डायरेक्ट इसी के ऊपर क्लिक करके यहीं से अपना सेटअप रन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे टास्क बार में ये हमारे पास आ चुका है इसका सेटअप, ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आई एक्सेप्ट द टर्म्स है, ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, एक है कंप्लीट फीचर्स वाला, एक यहाँ पे सेटअप है, और एक है कस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट वाला ये जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर क्लिक किया तो देखो एक और विंडो यहाँ पे अपीयर हो गई है, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट चेक किसके ऊपर लगा हुआ है, रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूजर। तो आपने इसी के ऊपर चेक लगाए रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना कोई अकाउंट डोमेन, अकाउंट नेम या अकाउंट पासवर्ड वगैरह सेट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मतलब आप अपना अकाउंट नेम सेट कर सकते हो, डोमेन हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन ये जो बाय डिफॉल्ट था मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो अभी अकाउंट नेम में यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और इसका नेम क्या है MongoDB, ठीक है, और पासवर्ड में कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अभी लर्निंग पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे अकाउंट डोमेन भी सेट कर सकते हो, अकाउंट नेम और पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ठीक है भाई। जिस तरह अगर किसी ने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ किया है तो वहाँ पे जब हम सेटअप करते थे तो वहाँ पे भी हम वो जो यूज़र नेम था उसको क्या रखते थे, डॉट लगाते थे वहाँ पे, ठीक है। तो वही वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद देखो जो आपका सर्विस नेम होगा वो MongoDB होगा, और ये जो पूरा MongoDB आपका इंस्टॉल होगा इसका पाथ यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है। डेटा डायरेक्टरी ये है, ठीक है, और लॉग डायरेक्टरी मतलब जब आपके पास कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो उस एरर को स्टोर किया जाता है इस लॉग के फोल्डर में, कुछ लॉग फाइल्स जनरेट होती है वहां पे, ठीक है, सही है। तो आपने अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे एक दफा फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और अब देखो फाइनली इंस्टॉल का बटन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे येस और नो का एक पॉपअप आएगा जिसके टॉप पे यूजर अकाउंट कंट्रोल लिखा हुआ होगा, तो आपने यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये जो इंस्टॉलेशन है ये सही तरह से स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो जाए तो फिर तब तक वेट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलिंग MongoDB कंपस। मैंने बताया था ना कि जब हम कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलर सेटअप जो होता है, ठीक है, जब उसे हम रन करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास ये कंपस टूल भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंपस को हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वेट करते हैं, और ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है इंस्टॉलेशन में, तो प्लीज़ स्टे टाइट। तो यहाँ पे देखो एक विंडो अपीयर हुई है और जिसमें कह रहा है MongoDB कंपस इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इट विल लॉन्च वंस इट इज़ डन। मतलब यहाँ पे MongoDB का वो जो कंपस टूल है जो मैंने आपको बताया था GUI के लिए होता है, ठीक है, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और वो लॉन्च हो जाएगा जब ये जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, और देखो वेलकम टू कंपस आ रहा है हमारे पास। आपने यहाँ पे सिंपल स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जब विंडो आ जाए तो समझ जाओ कि आपके पास MongoDB का जो कंपस है वो भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो वो जो हमारा सेटअप था वो भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखो फिनिश का बटन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है फिनिश। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो पहला स्टेप हो गया, जो इंस्टॉलर है वो हमने डाउनलोड किया, फिर इसको इंस्टॉल किया, इसके साथ साथ कंपस टूल भी आ गया। अब देखो सेकंड स्टेप है यहाँ पे, सेटअप द एनवायरनमेंट वेरिएबल विद द पाथ। भाई देखो जब भी हम MongoDB को लोकल इंस्टॉल करते हैं ना तो वहां पे हमारे पास एक पाथ होता है जिसको हम सिस्टम पाथ कहते हैं, उसका हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना पड़ता है। हमारे सिस्टम में एक जगह होती है विंडोज के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये सर्च बार नजर आ रही होगी, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखना है। तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एनवायरनमेंट लिखा तो देखो ऑप्शन आ रहा होगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक विंडो आपके पास आ जाएगी, लेकिन इससे पहले, इस विंडो के अंदर आगे जाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो
देखो मैं आ गया हूं अपने दिस पीसी में, ठीक है, और यहाँ पे आपने जाना है अपने सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। सी ड्राइव के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। और फिर थोड़ा स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। यहाँ पे देखो आपको MongoDB नजर आ रहा है। जब हमने इंस्टॉल किया था यही इसका सर्विस नेम था ना, फोल्डर नेम था। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है, फिर आपने सर्वर में जाना है और फिर देखो करंट वर्जन 8 है, इसका अलग से फोल्डर है, आपने इसके अंदर जाना है और फिर यहाँ पे देखो आपको एक बिन का फोल्डर मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ये जो बिन का फोल्डर है ना, इसका पूरा पाथ ये जो आपको नजर आ रहा है टॉप पे, सी ड्राइव है, पे प्रोग्राम फाइल्स है, उसके अंदर MongoDB है, सर्वर है, 8 है, बिन है, आपने इसका पूरा पाथ कॉपी करना है। क्योंकि यहीं पे जो हमारी मेन फाइल्स होती हैं MongoDB से रिलेटेड, जो भी कंपस की फाइल होती है, ठीक है, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग वगैरह होती है, वो फाइल्स होती हैं, वो सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। इसलिए हमें ये देखो टॉप पे आपने अब यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो ये पूरा पाथ आ गया आपके पास, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी करते हैं और फिर चले जाओ इस विंडो पे। ये जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च किया था ना टास्क बार से, ठीक है, उसके बाद एक विंडो आई थी, आपने यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बटन पे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखो आपको एक पाथ नजर आ रहा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर पाथ सेट हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको कहीं भी ये जो हमारा वो जो बिन डायरेक्टरी वाला वो जो पाथ था, वो आपको यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगर आपको वो वाला पाथ यहाँ पे नजर आ रहा है फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो पाथ बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, आपने इसके अंदर वो जो पाथ है उसको पेस्ट करना है। तो देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके करना है, ठीक है, ओके करना है और उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे लास्ट में आपने दोबारा ओके करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में जो हमारा पाथ था जिसका हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना था, ठीक है, वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। देखो ये सेकंड स्टेप हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो नाउ इंस्टॉल Mongo SH, जो कि मैंने बताया था MongoDB का एक शेल है, CLI है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस वगैरह अपने कमांड लाइन की मदद से बना सकते हैं। उसके अंदर कलेक्शन मतलब टेबल्स वगैरह बना सकते हैं और आगे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सही है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दोबारा अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ MongoDB, दोबारा सर्च कर रहा हूँ MongoDB शेल डाउनलोड, ठीक है। MongoDB शेल डाउनलोड को आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च करना है। तो देखो टॉप पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये MongoDB शेल आपके पास यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था MongoDB शेल एक CLI है और CLI के थ्रू मतलब कमांड्स के थ्रू भी हम अपने MongoDB के डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर कलेक्शन मतलब टेबल्स बना सकते हैं, फिर उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स मतलब रोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो ये देखो इसका करंट वर्जन आपको दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसका वर्जन वगैरह चेंज कर सकते हो और उसके बाद प्लेटफॉर्म मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको चाहिए वो भी यहाँ पे आपको सारे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे यही यूज कर रहा हूँ विंडोज x64 और फिर यहाँ पे देखो पैकेज जिप दिखा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है MSI, ठीक है, क्योंकि वो जो इंस्टॉलर आ जाता है, सेटअप आ जाता है, उससे इसको इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड्स में आ जाओ। तो देखो जस्ट 45 MB मतलब अप्रोक्सीमेटली 45 MB का ये सेटअप है, ये इंस्टॉल हो जाए मतलब डाउनलोड हो जाए, उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखो ये भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब डायरेक्ट मैं इसके ऊपर यहीं से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, विंडो आ गई है। आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये पाथ दिखा रहा है आपको कहाँ पे हमारा ये Mongo शेल ये स्टोर होगा, ठीक है, मतलब इंस्टॉल होगा। और फिर देखो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल जस्ट फॉर यू, मतलब अभी जिस यूजर से मैं लॉगिन हुआ हूँ अपने इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो है मोहम्मद आदिल। लेकिन मैं इसके ऊपर से चेक हटा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरे सिस्टम पे जो जो लॉगिन हो सबको ये Mongo शेल का ये जो एक्सेस है वो मिल सके, ठीक है। तो इसके ऊपर से मैंने चेक हटा दिया। आप चाहो तो इसके ऊपर चेक लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट करता हूँ और अब यहाँ पे देखो इंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे इसको रीड कर लो और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। तो देखो जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, दोबारा हमारे पास एक पॉपअप आया जिसके अंदर येस और नो के बटन है। तो यहाँ पे आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो येस किया, ये देखो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जल्दी से ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ज्यादा इसमें देर नहीं लगी। तो यहाँ पे देखो फिनिश का बटन है, तो आप फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ।
कि जो हमने मोंगो एसएच मतलब मोंगो शेल जो इंस्टॉल किया है ना, ठीक है, उसका भी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे उसका जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, सर्च में हम यहाँ पे लिखते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, आपने एनवायरनमेंट लिखा और यहाँ पे देखो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाना है और फिर देखो अभी हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे सेट किए थे ना इस पाथ के ऊपर, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये देखो ये वाला हमने पाथ सेट किया था और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो ये जो मोंगो एसएच वाला पाथ है ये भी इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लिया। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये जो हमने पाथ सेट किया है ना वो सिर्फ इस करंट यूजर के लिए है जो कि है मोहम्मद आदिल। तो अगर आपको सारे यूजर्स के लिए सेट करना है तो यहाँ पे देखो सिस्टम वेरिएबल्स का आपको एक सेक्शन नजर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको पाथ नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास वो जो मोंगो डीबी का और मोंगो शेल का जो पाथ था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही वाला पाथ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला पाथ आपको नजर आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे आना है, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर ये जो पाथ है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे आके आपने इसको ओके करना है। दोबारा आप यहाँ पे चले जाओ पाथ के ऊपर, ठीक है, टॉप पे, और यहाँ से अब आपने ये मोंगो शेल वाला यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है, ओके करते हैं। और दोबारा जाते हैं सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर ये जो पाथ वाला सेक्शन है, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ये इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है और दोबारा यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास मोंगो शेल हमने किया, कम्युनिटी एडिशन का इंस्टॉलर मतलब उसको इंस्टॉल किया, तो इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले रन कमांड ओपन करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट क्या है, विंडो की और उसके साथ आपने आर प्लेस करना है, मतलब विंडो आर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ CMD लिखता हूँ ताकि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मोंगो डीबी का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है मोंगो डीबी नहीं लिखना, मोंगो डी लिखना है, फिर स्पेस देना है और फिर हाइफन वर्जन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने इसको एंटर करना है। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखो दिखा रहा है मोंगो डीबी का वर्जन क्या है, 8.0.4 जो कि हमने इंस्टॉल किया है और उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है कि विंडोज़ है, ठीक है, और बिट कौन सा है, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब मोंगो डीबी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा वो जो मोंगो शेल था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करते हैं, बल्कि क्लियर नहीं है, CLS करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मोंगो SH, ठीक है, मोंगो एसएच था ना वो जो मोंगो का शेल था मोंगो डीबी का। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो देखो जैसे ही आप एंटर करोगे ना, मैंने क्या बताया था, मोंगो एसएच की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने मोंगो डीबी के अंदर आप कलेक्शन बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो और जो भी काम है वो सारे कमांड्स की मदद से, CLI की मदद से कर सकते हो। तो ये देखो अब आपको मोंगो एसएच का मतलब मोंगो शेल का भी वर्जन दिखा रहा है और ऊपर मोंगो डीबी का वर्जन भी दिखा रहा है, सही। और यहाँ पे देखो ये शेल ओपन हुआ है, देख रहे हो, ये आपको टेस्ट नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली मोंगो का हमारे पास शेल है। तो अगर मैं डेटाबेस जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं ना, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास शो स्पेस DBS, ठीक है, मतलब शो DBs। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो बाय डिफॉल्ट ये 3 हमारे पास डेटाबेस होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। एडमिन हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, लोकल हो गया। इसका मतलब हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास जो मोंगो डीबी है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ साथ कंपास टूल भी इंस्टॉल हो चुका है, वो भी मैंने आपको दिखाया। और इसके साथ साथ मोंगो का जो शेल है वो भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोंगो शेल को किस तरह यूज़ करते हैं, कंपास टूल को किस तरह यूज़ करके हम डेटाबेस कलेक्शन वाले सारा काम करते हैं। तो आपने हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।